प्रयास करते रहें। ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन में धारण करने के लिए हैं। हमारा जीवन सतत निर्मल बना रहे, इसके लिए हमें बराबर प्रयास करना चाहिए। हम यहाँ से जाएं तो यहाँ से ऐसे जाएं कि ऐसा लगे कि हम भागवत सुन करके आए हैं। ऐसा नहीं हो कि फिर जैसे हम पहले घर में थे वैसे नहीं, ऐसा लगे घर वालों को, समाज को ऐसा लगे कि हाँ कुछ बदलाव आया है। तब तो हमारी कथा सुनना ये सार्थक है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो बहुत सार्थक की कथा सुनना, बहुत कुछ कोई मायने नहीं रखती कथा सुनना। तो हम लोग अपने जीवन को पवित्र करेंगे, अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे, अपने जीवन में सतत प्रभु स्मरण करेंगे। ये कुछ नियम यहां से लेकर के हम जाएंगे। भगवान कृष्ण का दिव्य चरित्र हम लोग सुन रहे थे। परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण का वो जीवन है, वहाँ सब कुछ हमको प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त वहाँ पर होता है। ये शास्त्र ऐसा मत समझना कि ये शास्त्र हमको साधु बना देते हैं, नहीं, ये शास्त्र हमको वास्तव में मानव बना देते हैं। और मानव की ये दुनिया है, हम दुनिया में ही रहें, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी हम रहना सीखें, ये हमारे शास्त्र हमको ये बताते हैं। हमें भी यहाँ पर रहना नहीं आ रहा है, हम रह रहे हैं लेकिन रहना नहीं आ रहा है। ये शास्त्र हमको रहना सिखाते हैं, किस तरह से रहा जाए। और रहना कब हमारा सार्थक है? जब हम आनंद पूर्वक इस जीवन को जिएंगे तो हमारा रहना सार्थक है। नहीं तो फिर पशु भी रह लेता है, और शायद हमसे कहीं अच्छी स्थिति में पशु रहता है। आहार है, निद्रा है, भोजन है, परिवार है, ये पशु और हम में बराबर तो है। हम भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है। क्या पशु भूखा मरता है? क्या लगता है आप लोगों को? पशु भूखा मरता है? नहीं करता। पशु कुछ काम करता है? नहीं करता, तभी वो भूखा मरता है? नहीं मरता है। नींद, आप अपने कमरों में सोते हो और बाहर खुले वातावरण में सोता है, मुझे लगता है कि आपसे अच्छा वो सोता है। और उसके सोने का ये नियम है, आप देखो पशु पक्षी प्रातःकाल सूर्योदय के पहले ही जग जाते हैं। और आपने देखा सूर्यास्त होते ही वो अपने को समेट लेते हैं, सूर्योदय के साथ अपने को वो फैला लेते हैं, और सूर्योदय होते ही वो अपने आप को समेट लेते हैं। और आप लोगों का, बहुत से लोगों का दिन ही तो रात में शुरू होता है ना? ऐसा जीवन है कि बहुत से लोगों की दिनचर्या वो रात में ही प्रारंभ होती है। वो सोचते हैं कि अब हमारा दिन शुरू हो रहा है, रात्रि भर का निशाचर है। तो आहार, निद्रा, भय आप में भी है, पशु में भी है। शायद पशु में हमसे कम भय है, हम ज्यादा भयभीत रहते हैं, हम पग पग पर भयभीत रहते हैं। अभी कोरोना काल आया था ना, कोरोना काल में ज्यादा आदमी जानते क्यों मरा? भय की वजह से मरा, कि कहीं मर ना जाए, इस भय से मरा आदमी। इतने मुझे लगता नहीं कि इतने जो है वो कुछ कोरोना से मरा है, जितना ज्यादा कि भय से मरा है। पशु नहीं मरा बेचारा, क्योंकि भय हम में पशु से ज्यादा है। तो भय के रूप में भी देखें तो हमसे वो अच्छी स्थिति में है, नींद के रूप में देखें तो हमसे अच्छी स्थिति में है, भोजन के रूप में भी देखें तो हमसे अच्छी स्थिति में है। वो हमसे अच्छा खाता है पशु। हमें दिव्य जीवन की ओर जाना है, हम देवत्व की ओर हमको जाना है, हम उस ऊर्ध्वगति की ओर हम जाएं। यही तो भागवत हमको सिखाती है। और सिखाती क्या भागवत? ये शास्त्र हमको यही सिखाते, ऊर्ध्वगति की ओर हमको सिखाते हैं। हमारा जीवन ऊर्ध्व बना रहे, हमारा जीवन मानव से युक्त बना रहे, हम मानवीय सद्गुणों से युक्त बने रहें, यही तो भागवत हमको सिखाती है। भगवान का दिव्य परिवार था, और उस परिवार में कितने सदस्य हैं? बहुत लंबा चौड़ा परमात्मा का परिवार। और यहाँ भागवत में सुखदेव जी ने जो जो कथाएं कही हैं, राजा परीक्षित को जो जो सुनाया है, वो सब कुछ न कुछ संदेश लेकर के वहां पर है। ऐसा नहीं कि कोई जैसे आप अपने बच्चों को समय पास करने के लिए कोई इनको कहानी सुना देते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी कहा गया, कुछ न कुछ संदेश को लेकर के कहा गया है। यहाँ भागवत में भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन है, फिर भगवान के पुत्र पौत्रादिकों का वर्णन है, और भगवान सर्वेश्वर होते हुए भी, सर्वसमर्थ होते हुए भी एक बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह रहते हैं। हम लोग बहुत कुछ होने के बाद भी
परमात्मा सब कुछ है, परमात्मा का सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा है। लेकिन उसके बाद भी इस वृंदावन में परमात्मा कितनी साधारण रूप से रहा, पता है आपको? किसी को ये नहीं पता चला कि ये भगवान है। पता चला किसी को? ऐसा वर्णन है, किसी को ये नहीं पता चला कि ये भगवान है। ताहि अहीर किछो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच न जाओ। हमारे यहाँ प्रेम भैया बैठे हैं, परमात्मा की पूरी कृपा है, धनवान है, लेकिन चले जाते पता नहीं चलता कि इनके पास धन है भी कि नहीं है। साधारण रहते हैं, रहना ही चाहिए, बिल्कुल साधारण हम बने रहें। आपका बड़प्पन, आपकी बड़ाई उसमें दिखावे में नहीं, आपकी बड़ाई आपकी सादगी में है। आप कितने साधारण बने रहते हैं, वहां पर आपके लोग आपको देख करके आपकी प्रशंसा करें, न कि आप स्वयं अपने अहंकार को प्रदर्शित करके फिर अपने आप को बड़ा करने का प्रयास करें। नहीं, भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल साधारण बन करके यहां पर रहे और बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने यहां सब कुछ किया है। भगवान कृष्ण के विवाह का कल हम लोगों ने दर्शन किया था। भगवान का दर्शन हुआ, विवाह हुआ, फिर भगवान के पुत्र बने हैं अनिरुद्ध, अब प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध, भगवान के पौत्र। और इनका विवाह भगवान के जो साले हैं रुक्मी, उनकी पौत्री से हुआ। विवाह करने के लिए गए तो वहां पर उनको पता था कि कृष्ण से तो जीता नहीं जा सकता है, लेकिन दाऊ थोड़ा सीधे हैं, तो दाऊ को बैठा करके जुआ खिलाने के लिए बैठा दिया और बार बार दाऊ को जानबूझ करके जुआ में हरा रहे हैं। दाऊ कह रहे हैं तुम लोग बेईमानी कर रहे हो, सावधान रहो, मत ऐसा करो मेरे साथ। नहीं माने तो दाऊ जी को, बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने रुक्मी का वध कर दिया। अब रुक्मी का वध कर दिया तो हाहाकार मच गया। लोगों ने पूछा कि बलराम ने अच्छा किया कि बुरा किया कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण मौन रहे, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला। मतलब क्या है, हर जगह बोलने से ही काम नहीं चलता है, कहीं कहीं मौन भी रहना चाहिए। अगर बोलते कि दाऊ जी ने अच्छा किया तो जानते क्या क्या होता उसका परिणाम? उनकी पत्नी रुक्मिणी है जिसको मारा गया, वो रुक्मिणी के भाई रुक्मी थे। यदि भगवान यदि कहते कि मेरे भाई ने अच्छा किया तो पत्नी नाराज हो जाती, और यदि ये कहते कि दाऊ जी ने बुरा किया तो फिर भाई नाराज हो जाता। अच्छा, साले का पक्ष ले रहा है और अपने भाई का अपमान हो रहा है, अपनी भाई की तरफ नहीं देख रहा, तो भगवान क्या हो गए? मौन हो गए। मतलब क्या है, कहीं पर चुप रहने में ही भलाई है और कहीं पर बोलने में भलाई। हर जगह बोलने में भलाई नहीं है और हर जगह चुप रहने में भी भलाई नहीं है। बहुत विचार करके हमारे यहाँ नीतिकारों ने लिखा है, आपके पास एक मौन है और आपके पास एक मुस्कान है, दोनों का प्रयोग कीजिए। मौन और मुस्कान दोनों का प्रयोग कीजिए। मौन रक्षा कवच है और मुस्कान स्वागत द्वार है। मौन आपकी रक्षा करता है, बहुत झंझटों से आपको बचा करके रख देता है, और यदि बहुत ज्यादा बड़बड़ करोगे आप तो कहीं ना कहीं झंझट में फंसते रहोगे। इसलिए क्या रहना चाहिए? बोल दो क्या रहना चाहिए? मौन। लेकिन हर जगह नहीं, बहुत समझदारी से। कहीं पर बोलने से काम बनता है और कहीं पर मौन रहने से काम बनता है, इसलिए बहुत समझदारी से हमें चलना चाहिए। यहां पर भगवान शंकर और भगवान द्वारकाधीश के युद्ध का भी वर्णन है। हुआ ये कि बलि का जो बड़ा पुत्र बाणासुर था, वो बाणासुर भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, और अनन्य भक्त होने की वजह से भगवान शंकर ने उसको बहुत शक्ति दी और उस शक्ति का उसने दुरुपयोग किया। आपको जो मिलता है उसका आप सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो, ये
आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपको मिली हुई वस्तु का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा। हमारे यहाँ एक श्लोक है संस्कृत साहित्य में, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति में अंतर क्या है? सज्जन को विद्या मिलती है और दुष्ट को भी मिलती है। दोनों क्या करते हैं? उसका सदुपयोग एक व्यक्ति करेगा, एक दुरुपयोग करेगा। दुष्ट व्यक्ति को धन मिलेगा, उसका दुरुपयोग करेगा। दुष्ट व्यक्ति को शक्ति मिलेगी, उसका दुरुपयोग करेगा। लेकिन सज्जन व्यक्ति को ये तीनों चीजें मिलती हैं, उसका सदुपयोग करता है। विद्या का सदुपयोग करेगा, पढ़ाएगा, सबको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, उसका सदुपयोग वो करता है। धन मिलता है तो उसका वो सदुपयोग करता है। ये भागवत कथा आपकी हो रही है, ये धन का सदुपयोग तो है। यहाँ पर प्रेम भैया, श्याम जी बैठे, ये बहुत आयोजन करते रहते हैं। मेरे समझ से श्याम प्रेम भैया ने तो मेरी कितनी भागवतें कर दी, इन्हीं को याद ही नहीं होगा, इतनी भागवतें हो चुकी। कम से कम 10-15 भागवत तो मैं ही कर चुका हूं उनकी, अनंत भागवतें। धन का सबसे बड़ा सदुपयोग है कि आप उस धन को अच्छे कार्यों में खर्च करते हैं। और देखिए, यहाँ पर टाइगर परिवार, गुप्ता परिवार जो आयोजन कर रहा है, भान किशोर जी हैं, राम किशोर जी हैं, मोहन किशोर जी हैं, इनका ये आयोजन, पैसा ये कहीं अन्य जगह भी खर्च हो सकता था और शायद इससे ज्यादा पैसा या कम पैसे में भी और कुछ आयोजन भी हो सकते थे। आप लोग करते ही आयोजन है, लेकिन यहां जो पैसा हुआ है इसका पूर्ण रूपेण सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, पूरा सदुपयोग हुआ है। यानी ये ऐसा आनंद आपको बहुत, इससे 10 गुना पैसा ज्यादा करने के बाद ही शायद नहीं प्राप्त हो सकता था। भान किशोर जी, नहीं? आपका पूरा ये सब बंधु बांधव आपके बैठे, यहां से जो आपको प्राप्त हुआ है वो अमूल्य है। यहां से जो सद्विचार हमारे जीवन में आए हैं, यहाँ से जो सद्विचार हमको प्राप्त होते हैं, यहाँ से जो सद्गुणों की शिक्षा हमको प्राप्त होती है, वो अमूल्य होती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो इतने पैसे में जो कुछ हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इसकी कहीं अन्य जगह से तुलना की नहीं जा सकती। इसीलिए तो रामचरितमानस में लिखा है, एक घड़ी आधी ते पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। आप सत्संग में बैठ करके जो प्राप्त करते हैं वो जल्दी कहीं मिलता नहीं, बहुत कुछ करने पर मिलता। तो आप सब लोग सद्भाग्य के पात्र हैं, प्रभु कृपा के पात्र हैं कि आपने ये सुंदर आयोजन यहाँ पर किया है। आपके यहाँ जो पैसा आता है ना, वो 3 तरह से आता है। सात्विकता से आता है, राजसिकता से आता है और तामसिकता से आता है। और उसका परिणाम क्या आता है? आपके घर में सात्विकता से जो धन आएगा वो आपकी आवश्यक वस्तु व जरूरतों को पूरा करते हुए परोपकार और दान में खर्च होगा, जो आपके घर में सात्विकता से पैसा आएगा। राजसिकता से जो धन प्राप्त होगा वो अत्यधिक भोग में चलाया जाएगा, दिखावे में चला जाएगा, अपव्यय में चला जाएगा, जो राजसिकता से आपके घर में पैसा आता है। और तीसरा है तामसिकता से प्राप्त धन, वो जुआ में चला जाएगा, नशे में चला जाएगा, मुकदमे में चला जाएगा, रिश्वत में चला जाएगा, रोग में चला जाएगा और दूसरे को दुख देने में चला जाएगा, जो आपके घर में तामसिकता से धन प्राप्त होता है। आपके घर में जो सात्विकता से धन होगा वो निश्चित ही है परोपकार और दान में खर्च होगा। जीवन सफल किसका है? जिसके जीवन में 3 चीजें हैं उसका जीवन सफल है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हमारे यहाँ विद्वानों ने कहा है कि जीवन किसका सफल है? तीन चीजें जिसके पास है उसका जीवन सफल है। वाणी रस्वती यस्य यस्य श्रमुति क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जीवन किसका सफल है? जीवन उसका सफल है जिसके वाणी में मिठास है। पहला क्या है वाणी में? सब लोग नहीं बोल रहे, सुन नहीं रहे हैं क्या? श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। जिसकी वाणी में मिठास है, मतलब क्या है? यहां से जाने के बाद किसी को कड़वा नहीं बोल। आजकल जानते हो क्या हो रहा है? धरती पर तो नीम के पेड़ कम होते चले जा रहे हैं और जवान में ज्यादा कड़वाहट होती चली जा रही है। जमीन पे, धरती में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं और उनकी कड़वाहट कहां पे आ रही है? हमारे चेहरे। जवान में मिठास होनी चाहिए, वो मिठास में जवान में न होकर के आपके शरीर में हो रही है। शुगर बढ़ रही है ना शरीर में, जवान कड़वी होती जा रही है और शरीर मीठा होता जा रहा है। तो सफल जीवन के तीन सूत्र हैं। पहला है जिसकी वाणी रसपूर्ण हो, वाणी में मिठास हो। दूसरा है जिसकी क्रिया श्रमवान हो, व्यक्ति श्रमशील हो, व्यक्ति कार्य करने वाला हो, श्रम वाला व्यक्ति हो। आलसी व्यक्ति का जीवन सफल नहीं है, श्रमवान व्यक्ति का सफल हो, जिसकी क्रिया श्रमवान है। और तीसरा है जिसकी लक्ष्मी दानवती हो, जो देना जानता हो। ऐसे लोगों का जीवन, हमारे शास्त्रों ने कहा है, ऐसे लोगों का जीवन सफल जीवन है। तो भगवान शंकर ने इस बाणासुर को शक्ति दी और इस शक्ति का इसने सब बहुत दुरुपयोग किया, सबको परेशान कर दिया। और जब कोई जीतने के लिए नहीं बचा तो ये भगवान शंकर के सामने आ गया। भगवान शंकर से कहा, भगवान आपने मुझे हाथों में जो शक्ति दी है, इन हाथों की खुजली मिट नहीं रही है, थोड़ा आपसे ही दो दो हाथ कर लूं। भगवान शंकर ने कहा, भले आदमी, मैंने ही दिया और मुझे पे करेगा तू? तुम्हारा मेरा युद्ध हो नहीं सकता है, क्योंकि तुम सेवक हो, मैं स्वामी हूं। स्वामी और सेवक का युद्ध धर्म विरुद्ध होता है, तो तुम्हारा हमारा युद्ध तो होगा नहीं। लेकिन चिंता मत करो, ये जो ध्वजा है ना, ये पताका है, मैं देता हूं। जिस दिन ये धुक जाएगी उस दिन कोई ना कोई तुम्हारी इन बाजों की खुजली मिटाने के लिए आएगा ही आएगा, जल्दी आएगा। वह भी वही, इसकी एक पुत्री थी उषा। स्वप्न में एक दिन इसने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र को देखा, अनिरुद्ध को, तो मनी मन उससे प्रेम करने लगी। नींद खुली तो अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि मैंने आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष को देखा है, लेकिन वो कहाँ रहता ये मुझे पता नहीं, मुझे वो चाहिए, मैं उसी से विवाह करूंगा। तो कहते हैं कि चित्रलेखा ने उस समय 4 पुरुषों का, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सुंदर थे, उन 4 पुरुषों का चित्र बनाया। पहले तो कामदेव का बनाया, का ये था सपने में दिखने वाला, का नहीं ये। भगवान कृष्ण का बनाया, ये था क्या? नहीं है। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का बनाया, का ये था क्या? का नहीं। और जब भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का बनाया, कहा यही था। तो उन्होंने कहा ये तो भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध हैं, द्वारिका में ये रहते हैं। और सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारिका से लाया गया योगिनी विद्या के द्वारा, इस चित्रलेखा के द्वारा। बाणासुर को पता चला कि मेरी पुत्री के महल में कोई परपुरुष है, तो जाकर के भगवान कृष्ण के पौत्र को बंदी बनाया और वो जेल में पड़े हैं। 4 महीने तक भगवान को ही नहीं पता है कि मेरे घर का एक सदस्य गायब है। अब पता भी कैसे चले? 2-4 लोग हो तो पता भी चले। यहाँ तो 16,108 तो रानी पट्ट रानी हैं और फिर बहुत बड़ा परिवार है, कहाँ से पता चल? नारद जी ने आके कहा, भगवान आपको पता है आपका पौत्र गायब है? का कौन सा वाला पौत्र? का अनिरुद्ध का पुत्र, प्रद्युम्न का पौत्र अनिरुद्ध गायब है। किसने कहा? कैद में पड़ा हुआ बाणासुर की। तो भगवान कृष्ण अपनी नारायणी सेना लेकर के वहां पहुंचे तो देखा कि बाणासुर के दरवाजे पर तो भगवान शंकर बैठे हैं।
एक दूसरे को प्रणाम किया। भगवान आप यहाँ कैसे? भगवान शंकर ने कहा ये मेरा सेवक है और मैंने इसके नगर की रक्षा करने का इसको आशीर्वाद दिया हुआ है, इसलिए मैं इसके नगर की रक्षा कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो इससे युद्ध करने के लिए आया हूं। तो भगवान शंकर ने कहा है उससे युद्ध करने के पहले आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा आप कहां इसके चक्कर में पड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा बुरी वृत्ति वाला आदमी है, मुझे लड़ने दो। भगवान शंकर ने कहा ये मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूं मेरा भक्त है ये, बाकी क्या करता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो कहा ठीक है चलो युद्ध हो जाए। अब दोनों महाशक्तियां लड़ी हैं। भगवान शंकर के पास नारायणी सेना है और उधर भगवान शंकर अकेले हैं। भगवान शंकर ने कहा द्वारिकाधीश मुझे अकेले मत समझ लेना, मेरे पास भी बहुत बड़ी सेना है। श्रृंगी से कहा गणेश को बुलाओ, कार्तिकेय को बुलाओ और फिर श्रृंगी नाद करो, दुनिया में जितने शमशान हैं उनमें रहने वाले भूत प्रेतों को बुलाओ। और जो ही वहाँ पर श्रृंगी नाद हुआ है जितने भी भूत थे, बेताल थे, डाकनी, साकनी, ब्रह्म राक्षस, सभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी हो गई। भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ है भगवान शंकर से, प्रद्युम्न का कार्तिकेय से, बलराम जी का कुमांड से और सात्यकी का बाण, बहुत भयंकर युद्ध हुआ।